आज का विचार, वक्त के साथ चलना कोई ज़रूरी नहीं, सच के साथ चलिए, एक दिन वक्त आपके साथ चलेगा। तो दोस्तों, इसी विचार के साथ शुरू करते हैं आज की कहानी, जिसका नाम है तेरा मेरा रिश्ता। एक वैवाहिक जोड़े को शादी के 11 साल बाद एक लड़का हुआ। वे बहुत ही प्रेमी कपल थे और उनका लड़का उनकी आंखों का तारा था। एक सुबह जब वह लड़का तकरीबन 2 साल का था, पति ने यानी कि लड़के के पिता ने एक दवाई की बोतल खुली देखी। उसे काम पर जाने के लिए देरी हो रही थी, इसलिए उसने अपनी पत्नी से उस बोतल को ढक्कन लगाने और अलमारी में रखने को कहा। लड़के की मम्मी रसोई घर में व्यस्त थी। वो ये बात पूरी तरह से भूल गई थी। लड़के ने वो बोतल देखी और खेलने के इरादे से उस बोतल की ओर गया। बोतल के कलर ने उसे मोह लिया, इसलिए उसने उस बोतल की दवाई पूरी पी ली थी। उस दवाई की छोटे बच्चे को छोटी सी मात्रा भी जहरीली हो सकती थी। जब वह लड़का नीचे गिरा, तब उसकी मम्मी ने उसे जल्द से जल्द अस्पताल ले गई, जहां उसकी मौत हो गई। उसकी मम्मी पूरी तरह से हैरान हो गई थी। वह भयभीत हो गई थी कि कैसे वो अपने पति का सामना करेगी। जब लड़के के परेशान पिता अस्पताल में आए तो उन्होंने अपने बेटे को मृत पाया और अपनी पत्नी की ओर देखते हुए सिर्फ 4 शब्द कहे। आपको क्या लगता है कौन से होंगे वो 4 शब्द? पति ने सिर्फ इतना ही कहा, आई लव यू डार्लिंग। उसके पति का अनअपेक्षित व्यवहार आश्चर्यचकित करने वाला था। उसका लड़का मर चुका था, वो उसे कभी वापस नहीं ला सकता था और वो उसकी पत्नी में भी कोई कसूर नहीं ढूंढ सकता था। उसके अलावा आगे उसने खुद ने बोतल उठा के बाजू में रख दी होती तो आज उसके साथ यह सब न होता। वो किसी पर भी आरोप नहीं लगा सकता था। उसकी पत्नी ने भी उनका इकलौता बेटा खोया था। उस समय उसे सिर्फ अपने पति से सहानुभूति और दिलासा चाहिए था और यही उसके पति ने उस समय उसे दिया। कभी कभी हम इसी में समय व्यर्थ कर देते हैं कि परिस्थिति के लिए कौन जिम्मेदार है या कौन आरोपी है। ये सब हमारे आपसी रिश्तों में होता है। जहाँ जॉब करते हैं वहाँ, या जिन लोगों को हम जानते हैं उन सभी के साथ होता है। और परिस्थिति के आवेश में आकर हम अपने रिश्तों को भूल जाते हैं और एक दूसरे का सहारा बनने के बजाय एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं। कुछ भी हो जाए, हम उस व्यक्ति को कभी नहीं भूल सकते जिसे हम प्रेम करते हैं। इसलिए जीवन में जो अपना है उसे प्रेम करो। आपके पास अभी भी जो है उसे जमा करो और अपनी तकलीफ़ों को विचार कर करके बढ़ाने के बजाय उन्हें भूल जाइए। ऐसे ही इंस्पिरेशनल, एंटरटेनिंग, मनमोहक, मोटिवेशनल और दिल को छू लेने वाली कहानियों के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। जय हिंद।